हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के गद्य खंड के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और आज हम उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए प्रश्न नंबर 1 कि सभ्य और असभ्य प्राणियों के बारे में क्या अंतर है। तो आप इसमें अंतर बता सकते हैं कि असभ्य प्राणी भय के कारणों से सदैव अपनी रक्षा के लिए क्या करता है, चिंतित रहता है, और जो जंगली और असभ्य जाति में होते हैं वो भय अधिक होता है। वहाँ पर अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारत के जो आदिवासी भी हैं वो भय के क्या हो गए, उपासक हो गए हैं। और लेकिन इसके विपरीत यदि जो सभ्य लोग हैं वो बुद्धि के बल पर अपने भय का समाधान खोज लेते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2 कि भय के साध्य या असाध्य होने की धारणा किस पर निर्भर करती है। तो ये भी आप बता सकते हैं इसमें कि भय साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति भय का निवारण कर सामना नहीं कर पाता है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। और यदि वो साहस और बुद्धि से सामना कर लेता है तो भय कैसा हो जाता है, साध्य बन जाता है। धर्म भीरुता की प्रशंसा क्यों होती है। इस प्रश्न का उत्तर आएगा आपका कि धर्म भीरुता का आशय धर्म से भयभीत होना है। वैसे तो भीरुता क्या कहा गया है, अवगुण माना गया है कि भाई कभी डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि धर्म का पालन करने के लिए व्यक्ति जब सद्गुणी बन जाता है, उसमें सत्यता, ईमानदारी, परोपकारी आदि का समावेश हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रशंसा का पात्र बनता चला जाता है। तो इस कारण से धर्म भीरुता की प्रशंसा होती है। फिर है आपका प्रश्न 4 कि दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन बलों का उपयोग करता है, कैसे। तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं कि जब व्यक्ति भय के कारणों को जानने की चेष्टा करता है तो उसका दुखपूर्ण संसार को अपने सुख में बनाना चाहता है तो क्या करेगा, ज्ञान बल, बुद्धि बल और शरीर बल आदि का उपयोग करता है। तो इस तरह से आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आशंका और भय में क्या अंतर है। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि दुख आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। जैसे कहिए कि घने जंगल में एक यात्री जा रहा है तो उसे बस ये आशंका है कि चीता आ जाएगा या चीता मिल जाएगा, तो वो बराबर चलता चला जा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो डर नहीं है। तो उस चीज़ के लिए क्या कहलाएगा, वो आशंका कहलाएगा। और लेकिन जब ये पूर्ण तरह से उसमें आवेग में बढ़ जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकार का आवेग पूर्ण तथा स्तंभकार मनोविकार हो जाता है तो उसे क्या कहता है, भय कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बाजारूपन से क्या तात्पर्य, किस प्रकार से व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं या बाजार की सार्थकता किस में है। तो इसमें आपको सार्थकता के बारे में बताना है। पहले बाजारूपन कि बाजारूपन से आशय की ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा करना। जब व्यापारी बेकार की चीज़ों को क्या करता है, आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगता है तो वहाँ क्या आ जाता है, बाजारूपन आ जाता है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही आप उसमें सार्थकता को बताएंगे कि दुकानदार भी जब ग्राहक को उचित मूल्य पर चीज़ें बेचे और लोग लालच की में ठगी ना करें तो उसे बाजार की सार्थकता हो पाएगी और तभी वह चकाचौंध में ना फंसे, तब भी सार्थकता प्रदान होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने परमात्मा और मनुष्य में क्या अंतर बताया। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको वीडियो में सारा मैं समझा चुकी हूँ कि लेखक ने बताया कि परमात्मा क्या है, सनातन भाव से पूर्ण है और उसमें कोई इच्छा नहीं होती। कैसा होता है, शून्य होता है, और तो बस वो परमात्मा है। और जब आप अपनी इच्छाओं को दबा लेते हो, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और यदि वो उसे दबा लेगा तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक तरह से मन को बंद कर लेता है। तो ये अधिकार कहा गया कि ईश्वर को मिला है कि शून्य करने का मनुष्य को नहीं मिला। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बाजार में एक जादू है। उक्त कथन को बाजार दर्शन अध्याय के आधार पर उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बाजार में एक जादू है, अर्थात बाजार क्या करता है, ग्राहक को आकर्षित करता है। किस तरह से करेगा, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों के को देखकर मनुष्य अपने खरीदने के लिए मजबूर कर देता है और वह अपनी आवश्यकता का उन्हें पता भी नहीं होता और वो बहुत, जब जेब में बहुत सारा पैसा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर
लिख सकते हैं। उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसा आपका शुरू में ही है कि एक जो उनके मित्र थे, लेखक के मित्र थे, एक मामूली सी चीज़ लेने के लिए बाज़ार गए और जब लौट कर एक आए तो बहुत सारे बंडल थे उनके हाथ में, तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर है आपका प्रश्न नंबर 9 कि परचेजिंग पावर का रस किन 2 रूपों में प्राप्त होता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो इसमें आप बता सकते हैं कि पहला है आपकी तरह तरह की चीज़ें खरीदने, मकान, कार आदि सुख विलास की चीज़ें खरीदने से प्राप्त होता है। दूसरा, आपकी कुछ लोग ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है, परंतु स्वयं को संपन्न बनाने के लिए काफ़ी कुछ खरीद लेते हैं। तो इस तरह से 2 रूपों में होता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 10 कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी ही क्रय शक्ति को, और इस रूप में एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इसे कहाँ तक सहमत है? तो इसमें भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आप बाजार जाते हैं और दुकानदार आपको चीज़ देता है, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वो पहले आपकी जाति, लिंग और इसको नहीं पूछता, क्योंकि उसका मतलब होता है सामान को बेचना। तो वो सामान बेचता है और आप उसे खरीद कर लेकर आ जाते हैं। तो इसमें ये आप इस सहमत है इस मत से। पैसे की व्यंग शक्ति को लेखक ने क्या बताया, बाजार दर्शन अध्याय के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि लेखक ने बताया कि पैसे की व्यंग शक्ति को मन में दुर्भावना बढ़ा देता है, क्योंकि जिसके पास अधिक पैसा होगा वो अपने आप को क्या करेगा, श्रेष्ठ मानेगा, स्वार्थी बन जाएगा, और जिसके पास नहीं होता वो क्या करता है, अपने हीनता की भावना आ जाती है कि भाई मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं ले सकता। जैसा आपको उदाहरण भी मिला हुआ है कि मोटरसाइकिल निकल कर जाती है बगल में से, तो उनको ये लगता है कि मैंने ऐसे माता पिता के यहाँ पर जन्म क्यों नहीं लिया कि जहाँ पर मुझे मोटरसाइकिल में कि मैं पैदल चल रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है आपका प्रश्न नंबर 12 में त्रिताप कौन कौन से हैं, हिमालय की शीतलता से वह कैसे दूर हो सकता है। ये भी आपको पता है कि दैहिक, दैविक और भौतिक, ये त्रिताप हैं। और जब हिमालय के दर्शन लेखक करते हैं तो उनकी खिन्नता, शारीरिक थकान, सारे संघर्ष सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो उस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 13 कि ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। तो आप इसमें वहाँ का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य लिख सकते हैं। एक मखमली घास थी, जड़ी बूटियाँ थी, जब सूर्यास्त हो रहा था तो किस तरह से पीली पीली किरणें हिमालय पर पड़ रही थी, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। हिम शिखर की बर्फ़ पूरी से ढके हुए थे, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 में किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से गिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था कबहुक हो यही रहीनो रहोगो। इस कथन के आधार पर हिमालय के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि हिमालय के उस दृश्य का जिक्र किया है, क्योंकि हिमालय के जो उच्च मानवीय भावनाओं से बढ़ने और तथा प्रेरणा स्रोत है कि आगे बढ़ने के लिए। तो लेखक ने कौसानी पहुँचे तो उन्होंने घाटी को दूर तक बादल तक छाए हुए देखा, हिमालय छुपा हुआ था उनमें बादलों के अंदर, और फिर वो एक चोटी सी दिखाई दी उन्हें। तो उस दृश्य का आप इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है, ये कथन किसने और किस कारण कहे गए थे। तो भी आप बता सकते हैं कि मधु ने तौलिए के प्रयोग को लेकर बसंत को टोकती है, तब उस छोटी सी गलती पर उत्तेजित होकर बसंत कहता है कि भाई तुमने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, बार बार में टोकते रहना और सनक सवार हो जाना। तो वो चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तौलिए एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो भी आप इसमें लिखेंगे कि ये मध्यम वर्गीय परिवार से है और सभ्यता सुरुचि के नाम पर एक आडंबर और दिखावा बताया गया है इसमें, और एक स्वच्छता के प्रति एक सनक को बताया गया है। प्रश्न नंबर 17 में जीवन का भेद भारी तड़क भड़क में नहीं अंत की दृढ़ता में है, इस कथन के आधार पर बसंत की 2 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लिखेंगे बसंत के चरित्र की 2 विशेषताएं। अब जैसे बसंत जीवन में स्वच्छता का समर्थक है, उसे कृत्रिमता रहित जीवन पसंद है, किंतु सफाई की सनक से उसे क्या है, चिढ़ है। दूसरा बता सकते हैं इसमें कि बसंत यथार्थवादी है, वह जीवन की सच्चाई से भागता नहीं है। सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो खुशी मिलती है, वह खुशी भारी तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। तौलिए नामक एकांकी के आधार पर सिद्ध कीजिए।
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो बाहरी तड़क भड़क है उसके संबंध में जीवन का सारा रस निचुड़ जाता है, तो मनुष्य की स्वतंत्रता बाधित होने लगती है। और मधु का जीवन व्यवहार कैसा है, तड़क भड़क वाला, बनावटीपन है, तो वो चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 19, पिता के द्वारा उत्कोच स्वीकार करने पर ममता की हृदयगत भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे ममता अत्यधिक दुखी हुई थी और व्यतीत हुई थी, क्योंकि पिता के द्वारा उत्कोच ले लिया गया था, और इस कारण से क्योंकि वो उसे ये था कि जो ईश्वर है जो देगा वही उसमें ही वो अपना संतुष्टि कर लेगी, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 20 कि पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है, ये किसने, किससे और क्यों कहा। ये कथन ममता ने अपने पिता मंत्री चूड़ामणि से कहा है। चूड़ामणि ने शेरशाह से उत्कोच स्वीकार कर लिया, अर्थात रिश्वत ले ली थी, और उनका जो भविष्य सुखी से रह सके इस कारण से उनके पिता ने ली थी, और ममता ने उस उत्कोच से प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं को अनर्थ बताया। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कि जब तुम अब इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, वाक्य किसने और कब कहे। तो ये वाक्य ममता ने कहे थे, और वहाँ पर जब एक रात्रि में विपत्ति के समय जब मुगल आया था तो उस समय उस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया। तो उसी स्थान को क्या कर रहे थे, सैनिक देख रहे थे, क्योंकि अकबर के द्वारा आदेश दिया गया था और कि उस स्थान की खोज करो जहाँ पर हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। तो वो वहाँ पर ममता की झोपड़ी के पास आते हैं, तो वहाँ पर जब ममता ये बातों को सुनती है तो उसे बुलाती है, और तब वो सैनिक से ये बातें कहती है। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है, इस कथन से हुमायूं की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं हुमायूं के स्वाभिमान, गर्व, गरिमा व निश्चल विशेषता का पता लगता है। प्रश्न नंबर 23 में वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, ममता स्वयं को दोषी क्यों मान रही थी। तो इसमें आप लिखेंगे कि ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही सैनिक उस क्षेत्र में घूम रहे थे, और ममता सोचने लगी कि उस रात उसने अपरिचित मुगल को आश्रय दी थी, और इसी कारण इतने सारे सैनिक यहाँ पर घूम रहे हैं, और वह अपने आप को दोष देने लगी। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।